पूरा फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, उसे कंप्लीट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये रहा आज का क्वेश्चन आप लोग के कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। देखिए तो पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन आज का 8 1/3 इंटू 4 2/5 4 2/5 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 44 2/5। चलो जल्दी सॉल्व करो इसे, चलो जल्दी सॉल्व करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम लोगों ने कल किया हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इधर जो मिक्स फ्रैक्शन का जो भी आएगा इधर प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा और आंसर निकालिए। यस शशिकांत, वेलकम सर। देखिए आपके लिए पहले एग्जांपल अभी मैं रुका था आपके लिए, ठीक है। शशिकांत सर सला सॉल्व करा पटकन क्वेश्चन। चलो किसी का है आंसर? यस प्लीज। हंड्रेड एंड 16/15, ओके। बाकी के लोगों का उत्तर शनांक का है 116/15। चलो टाइम आउट हो गया, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। हाँ चलो इधर देखिए, वैसे क्या करेंगे हम लोग, कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करो इसे, तो कन्वर्ट करेंगे कितना, 8 3 24 और ये कितना देगा 25। तो 25/3 इंटू कितना 5 20 और ये कितना 22/5। क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 44। इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो एज इट इज रखना है तो एज इट इज भी रख सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे 44 2/5, ठीक है ओके। अरे यार क्या हो गया, प्रतीक सर नहीं आया क्या? इधर देखिए, तो क्या करेंगे, इसको जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करेंगे, जो कैंसिल होता है कैंसिल करेंगे, जो नहीं होता उसको एज इट इज रखेंगे। तो इधर देखिए 5 5 25, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इसे 22 इंटू 5 कितना हो जाएगा 110, ठीक है 3। तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं हम लोग, या तो इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो ये 44 2/5, ठीक है। ये उधर चला जाएगा, इसको कन्वर्ट करेंगे तो इधर चला जाएगा, मतलब क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 44 2/5 और ये माइनस करेंगे, इसको कन्वर्ट भी कर लो। कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, कन्वर्ट कर लो या तो इसे कन्वर्ट कर लो। चलो ये 110 बाई इसे एज इट इज रखो, इसे कन्वर्ट कर लो तो कितना आएगा 5 चौक 20 5 चौक 20 मतलब 222/5 रहेगा, ठीक है। और ये कितना आएगा 110/3। तो क्या करेंगे, बेस सेम करेंगे, तो बेस सेम लेंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप पूरा करवा रहा हूँ आप लोग को, इधर देखो। तो ये 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 675 हो जाएगा। देखो 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसका 3 पट करना है, क्या करना है 3 टाइम्स करना है। तो 200 का 600 हो जाएगा, 25 का कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, ठीक है। माइनस इसका कितना 5 5 गुना करना है तो 510 550 हो जाएगा ना इसका। हाँ तो 550 हो जाएगा, 550 में से इसको माइनस करेंगे तो 125। तो 125 बाई कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा,
तो 125/15 को क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अगर मिक्स फ्रैक्शन में दिया है तो किस में देंगे, मिक्स फ्रैक्शन में आएगा ना आंसर। देखो ये 675 ये 50, हाँ तो कितना आएगा 15 15 15 9 15 7 5 से 15 28 से तो 5, और ये कुछ कैंसिल होगा क्या, होगा तो 5 का 5 5 3 15 तो 8/1/3। अरे क्लियर है क्या आप लोग का, ऐसा क्या क्या आया, 5 20 22/5 8 3 24 25, ये 5 5 25, और ये 3 था तो 25 मतलब बेपंचदा बेपंचदा 110, ये 3 बरोबर है ना, मेरा आया था। ओके विशाल सर का आया था, गुड वेरी गुड। नो सर इट्स 22 नॉट 225। ओके इधर 222 है इधर। अरे हाँ ये इधर ये सही है, इधर देखो ये 22 आ जाएगा, सही बोल रहे मैडम। इधर देखो कितना 44 इंटू 5 कितना 210 प्लस 2 222 आएगा, और 15 आ जाएगा तो 15 आएगा, इसका ट्रिपल करेंगे, इसका ट्रिपल करेंगे तो कितना आएगा, इसका ट्रिपल करेंगे तो 6 आएगा, सही है ठीक है। 220 हाँ 6 और इसमें से अभी माइनस करेंगे तो इसमें से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, सही बोल रहे मैडम। ओके हाँ तो अभी देखिए कितना आ जाएगा, ये 660 ये 50 और 16 मतलब 116 आएगा, सही है ये 116 ठीक है। उत्तर समान का आया था शायद 116 ठीक है। उस 116/15 तो इसको कन्वर्ट करो, 116/15 को कन्वर्ट करें कितना आएगा, 15 सकनौ 15 7 500 से और 11 तो कितना आएगा 711/15 आएगा। चलो लिख लो जल्दी। बिजली मैम का आया था, सही है गुड। 116/15 आया था बिजली मैम का, ओके। प्रतीक सर का कुछ गड़बड़ हो गया था, चलो कोई बात नहीं, चलो हो गया, लिख के हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, चलो वन मोर अपॉर्चुनिटी। कितना हो जाएगा 13 4/7 प्लस 5 2/7 इंटू 2 1/2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलो सॉल्व करो अभी। चलो सॉल्व करो जल्दी। हम्म 897/14 उत्कर्ष मैम का है 897/14। ओके चलो ध्यान दो अभी, चलो इधर देखो। हाँ अभी क्या करेंगे, इसको इसको सॉल्व नहीं करेंगे, पहले पहले क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, पहले मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन डायरेक्टली मिक्स फ्रैक्शन से मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करो, 7 5 35 और ये 737/7 इंटू 2 कितना 5 5/2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है ये आ जाएगा। ओके प्रतीक सर का भी आ गया, मैम का भी आ गया, गुड वेरी गुड। हाँ अभी क्या करेंगे इसको, अभी जब क्या होता है कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं, जब कैंसिल नहीं होगा तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से
देखो 1। ओके, वेलकम रूपाली मैडम, वेलकम। हाँ, तो इधर देखिए, तो क्या करेंगे अभी, ये क्या हो जाएगा, न्यूमेटर को न्यूमेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 4/7 प्लस, तो उधर देखो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 35, 7 7 5 35, 5 3 15 और 35, मतलब 185 आ जाएगा ये, ठीक है। और 7 दूने 14, तो ये 14 आ जाएगा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तेरी 5 65 63 78 63 1 के 91, ये कितना आ जाएगा 95/7, ये प्लस 180/14 आ जाएगा, ठीक है। अभी हमें मालूम है क्या करना है, इन दोनों का एडिशन करना है, इन दोनों का एडिशन करना है तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एडिशन करना है तो बेस सेम करना पड़ेगा, तो बेस सेम करेंगे तो बेस कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। इधर 14 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 190, तो 195 है, 95 का क्या करेंगे डबल करेंगे, तो 95 का डबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9 दूनी 18 और 190, 190 प्लस 185 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इन दोनों के एडिशन कर देंगे, 18 दूने 36 37 वो 375, तो 375 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अभी ये क्या आ गया मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, तो 14 दूने 28, 14 दूने 28, 14 दूने 28, तो 28 मतलब बचा कितना 9, 14 दूने 28 मतलब बचा 9, 95 हो जाएगा, 14 75, 14 84, 14 84, तो बचा कितना, तो 84, तो 11 बचा, तो 26 11/14, तो 26 11/14 बिजली में अंक आया था, वेरी गुड, ठीक है, बिजली में अंक आया था। और ये कितना 375/14 आया था प्रतीक सर का, ठीक है। हाँ, तो गुड, वेरी गुड, चलो समझ लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, है नहीं करने का ज्यादा। इधर देखो समझ में आया क्या आप लोगों को, शशिकांत सर आया क्या, 330/7 नहीं आएगा, इतना आ गया 14 आ जाएगा ये इधर, ठीक है। इनका बेस क्या करेंगे, पहले इनको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो ये इधर देखिए ये ऐसा क्वेश्चन था हमारा, तो इसको सॉल्व करने के बाद में मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में करने के बाद में 37 इंटू 5 तो 185 आ जाएगा, ठीक है। 7 इंटू 2 करेंगे 14 आ जाएगा, और इसको भी कन्वर्ट कर लिया, तेरी साथी 51, और ये कितना 95/7, तो ये आ गया था हमारे पास। फिर दोनों का बेस सेम करेंगे, श्रीकांत सर कह प्लीज एक्सप्लेन सर, ओके। हाँ, तो दोनों का बेस सेम करेंगे फिर सर, दोनों का बेस सेम करेंगे तो कितना आएगा 40 और 7 है तो 14 लेंगे, तो इधर 14 ले लिया, और इधर 14, इधर तो ऑलरेडी 14 है, इधर 14 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करके 95 को कितना जाएगा 190 हो जाएगा, तो ये 190 इधर लिख दिया, ठीक है। फिर दोनों की एडिशन की तो 375 डिवाइड बाय 14 आ गया, फिर 14 से डिवाइड किया तो 26 और रिमाइंडर बचा 11 बचा, तो ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। ये क्वेश्चन जिन लोग के आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे इसको लिखने का फिर से एक बार रिवाइज करने का, जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे उतना समझ में आएगा। शशिकांत सर क्लियर है का, परत एकदा सांगू, क्लियर है, ओके गुड, ठीक है। हाँ, चलो अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाएंगे, इसको क्लियर करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 3/5 प्लस 4 1/5 इंटू 3 2/3 इज इक्वल टू क्वेश्चन। चलो करो, सॉल्व करो अभी, अभी आप लोगों को फिर से एक अपॉर्चुनिटी। हम्म, 28, प्रतीक सर का 28, बिजली मैम का 28, उत्कर्षा मैम का भी 28। विशाल सर कितना है बताओ जल्दी आपका, शशिकांत सर, विशाल सर, शुभम सर, साइली मैडम, बोलो आंसर कितना आ रहा है आप लोगों का। चलो टाइम आउट हो गया, इधर देखो कन्वर्ट करो इसे, क्या करना है इनको इनको इससे पहले सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, इसे कन्वर्ट कर लो, ओके।
तो क्या करेंगे 15 12 पंचे 60, ये 63/5 है, इसको एज इट इज रखो इधर, ठीक है। हाँ प्लस इनको 4 पंचे 20 और 21/5 और इंटू 3 3 9 और 2 11, 11/3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, 3 से जाएगा 3 सत्ते 21। हाँ ठीक है, अभी ऊपर क्या बचा, जो ऊपर बचेगा तो 7 11 77/5 और इधर कितना 63/5। तो बेस तो ऑलरेडी सेम है, तो डायरेक्टली बेस क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, बेस बनाने की जरूरत नहीं और एडिशन करेंगे। तो 70 70 140 हो जाएगा, 140 को क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 45 से होता है ना, तो 28 तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा आंसर 28 आ जाएगा। सो सिंपल। शशिकांत सर आए क्या, शशिकांत सर? ओके चलो, हो गया डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 5/9, ये 5 है, 8 5/9 इंटू 4 3/5 माइनस 6 1/3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। शुभम सर का भी आ गया, गुड वेरी गुड। 8 5/9 इंटू 4 3/5 माइनस 6 1/3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। रूपाली मैम बोलिए जल्दी आंसर, रूपाली मैडम बहुत दिन के बाद आए। डन हो गया क्या? कितना है 1486/45। ओके, प्रतीक सर का आ गया आंसर, उसको कन्वर्ट करो ना सर, प्रतीक सर उसको मिक्स फ्रैक्शन में लाओ। विशाल सर का भी 1486 डिवाइड बाय 45। ओके, कन्वर्ट करो उसको, मिक्स फ्रैक्शन में लाओ सब। अगर मिक्स फ्रैक्शन में अगर क्वेश्चन दिया है तो जाहिर सी बात है ऑप्शन भी मिक्स फ्रैक्शन में देगा वो। मैम का रहा है 33 1/45। ओके चलो, टाइम आउट हो गया, कन्वर्ट करो इसे, कितना आएगा देखो, पहला इसी को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन है तो 9 8 72, 72 कितना 77, 77/9। ओके, उसके बाद 5 20 तो 23/5 माइनस 18 और 18 बाई मतलब कितना 3 आ जाएगा इधर। इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ भी कैंसिल हो रहा है क्या, 3 से कुछ भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से ऐड करना होगा, 45 9 5 45 और कितना जाएगा 27 23, तो 23 7 कितना 7 21 7 दूने 14 21 14 161, तो कितना आ जाएगा 161 आ जाएगा। तो इधर लिखेंगे फिर से 161, 161 का मतलब इतना, तो कितना आएगा 1771 आ जाएगा ये, ठीक है 1771 माइनस इधर कितना जाएगा 19/3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अभी क्या करना पड़ेगा, बेस सेम करेंगे, तो बेस सेम करेंगे तो कितना आएगा देखो 45 और इधर कितना 3,
तो दोनों का बेस क्या लेना पड़ेगा, तो दोनों का बेस जो है हमें 45 लेना पड़ेगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इधर 45 बेस ले लेंगे, 45 बेस लेंगे तो ये कितना आएगा 1771, और माइनस इधर कितना 15 से मल्टीप्लाई करना है, 15 9 35 से 15 1 15 35 मतलब 285, 15 9 35 से 15 150 प्लस 185, ओके 285 सही है, ठीक है। ओके फिर क्या करेंगे, इसको इसमें सब माइनस करेंगे अभी, ठीक है, माइनस करेंगे तो देखो कितना आएगा, ये ऊपर के ये 15 15 और ये 86 और 16 में से 2 गया तो 14, ठीक है, और बचा कितना 45। अभी देखो 45 का टेबल नहीं आता, डरने का नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं डरने का, सब सेटिंग करके देते हैं, ऐसा सेटिंग करके देंगे कि आप लोग को 100% उसका आंसर आना ही आना है। देखो 45, अभी 45 से 45 का टेबल मैंने भी नहीं किया, लॉजिक से जाने का, 45 का डबल करेंगे तो 90 हो जाएगा, ठीक है, 45 का डबल करेंगे तो कितना जाएगा 90 हो जाएगा, और 90 में फिर से 45 ऐड करेंगे 135 हो जाएगा, तो 45 3 कितना जाएगा 135, 45 3 135, तो 135 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 135, तो 13 बचेगा इसमें। इधर देखो 45 का 45 जुने कितना 90, और 45 और उसमें 90 में ऐड करेंगे 135 हो जाएगा, 135 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचा 13, और ये कितना आ जाएगा 36, तो 45 3 कितना होता है, 45 3 कितना होता है 135, तो ये कितना आ जाएगा 1, तो 33 1/45, सो सिंपल, ठीक है। सब से लॉजिकली जाने का, बिल्कुल लॉजिकली जाएंगे तो आएगा आंसर, ठीक है। चलो हो गया डन, हो गया सब लोग का, आ गया क्या रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, ओके आ गया, ओके डन। चलो आ जा फिर, अभी ये क्वेश्चन करो, 5/8 ऑफ 2/3 ऑफ 3/5 ऑफ 2104 इज इक्वल टू क्वेश्चन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इधर देखिए, व्हेनेवर क्या हो जाएगा, जिधर ऑफ रहेगा उधर क्या लगाने का, कुछ नहीं लगाने का, मल्टीप्लीकेशन लगाने का, इधर भी मल्टीप्लीकेशन लिखेंगे इधर भी मल्टीप्लीकेशन, और जो भी आएगा उसको सॉल्व करेंगे। चलो करो जल्दी, बस क्या करना है कैंसिल करना है, तो इधर कितना आ जाएगा 5/8 इंटू 2/3 इंटू 3/5 इंटू 2104 इज इक्वल टू क्वेश्चन। चलो करो इसे सॉल्व करो जल्दी। कितना है बोलो, उत्कर्ष मैम का 526 551, बिजली मैम का, और कृपाली मैम का भी 526। हाँ देखो, अरे कुछ भी नहीं एग्जाम्पल में, देखो क्या करेंगे हम, लेट्स सी देखते हैं हम लोग क्या एग्जाम्पल। देखो ये 5 गेट कैंसर, ये 3 गेट कैंसर, ये 20 चौका 8 बराबर ना, 4 से इधर भाग देना, 4 पंचे 20, 4 दूने 8, 4 7 24, क्या था एग्जाम्पल में, कुछ भी नहीं था, तो कितना आ गया 526, सो सिंपल, ठीक है डन। अरे आ रहा है क्या बाकी के लोगों को, रूपाली मैडम का आ गया, बिजली मैडम का आ गया, उत्कर्ष मैम का आ गया, ओके। विशाल सर आपका नहीं आया क्या, शशिकांत सर, विशाल सर, शशिकांत सर, ओके शशिकांत सर, ओके। अरे शशिकांत सर क्लियर, क्या क्लियर है उसको, कंफ्यूज है, विशाल सर कंफ्यूज है, ओके। हाँ बताता इधर देखो, अरे क्या कुछ भी नहीं है, इधर देखो, हाँ क्या करेंगे, इधर देखो कुछ कंफ्यूज होने की बात नहीं है, अरे सीधा सीधा ना, इधर ऑफ मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे, तो 5/8 है ये, इंटू 2/3 इंटू 3/5 इंटू 2104 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन तो कैंसिल हो जाना है, ये देखो ये 5 गेट कैंसिल, ये 3 है, ये 3 गया, और इधर ये 2 से भाग देंगे तो कितना देगा 4 आ जाएगा, बस इधर 4 से इसको डिवाइड करना था, 4 पंचे 20, एक बचा तो कितना 10 हो गया, तो 4 दूने 8, फिर 2 बचा 24, 4 7 24, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 526, सो सिंपल। क्या कंफ्यूज होना है इसमें, कुछ भी कंफ्यूज होना जैसा नहीं, ठीक है। हाँ तो आई होप आप लोग को मिक्स फ्रैक्शन का एडिशन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सब समझ में आया। नाउ विल गोइंग टू
मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर जो कि परसेंट है परसेंटेज मतलब जो सिंप्लीफिकेशन में का परसेंटेज है, ठीक है। हाँ, तो सिंप्लीफिकेशन में का परसेंटेज अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जिधर जिधर अगर जिधर जिधर परसेंटेज दिखेगा, जिधर जिधर परसेंटेज दिखेगा उसे हम लोग लिखेंगे 1/100 लिखेंगे। जिधर जिधर ऑफ दिखेगा उधर उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जिधर जिधर डिवीजन दिखेगा उसके सामने वाला, अगर ऐसा 2/3 है, इधर मल्टीप्लीकेशन है तो इसको क्या डिवीजन है साइन, और 2/3 को उसको उल्टा कर देने का, फिर क्या करने का 3/2, और जो भी होगा उसके हिसाब से सॉल्व करने का। और बोर्ड मास का रूल नहीं भूलने का। ठीक है, बोर्ड मास का रूल क्या है? तो B स्टैंड फॉर ब्रैकेट, O स्टैंड फॉर ऑफ, D स्टैंड फॉर डिवीजन, M स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, A स्टैंड फॉर एडिशन, S स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन। तो हमेशा हमें ये आता है, क्या क्या आता है? डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। पहले इसको खत्म करेंगे डिवीजन मल्टीप्लिकेशन को, उसके बाद में प्लस और माइनस जो भी होगा उसे खत्म करेंगे। ओके, तो अभी इधर देखिए, तो परसेंटेज मतलब 1/100 होता है, ऑफ मतलब क्या होता है? NT होता है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे। इधर देखिए, तो कहता है 20% ऑफ 600 प्लस 30% ऑफ 900 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले कहता है ऑफ सॉल्व करने का, क्या सॉल्व करेंगे? ऑफ। इधर देखिए ये ऑफ से बंधा हुआ है, ठीक है, तो ये ऑफ से बंधा हुआ है परसेंटेज। पहले देखो एकदम डिटेल में जाएंगे, उसके बाद में बाकी के 1/1 सॉल्व करेंगे। तो परसेंटेज, जैसे परसेंटेज कहता हूँ अपॉन 100, परसेंटेज अपॉन 100, ऑफ मतलब इनटू 600, ठीक है, ये प्लस साइन एज इट इज, फिर ये 30 परसेंटेज, परसेंटेज मतलब क्या होता है? अपॉन 100, ठीक है, ऑफ मतलब इनटू है ये 900 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अभी क्या करना है? इधर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद में जो आएगा उसको ऐड करेंगे। तो 2 जीरो गया, 2 जीरो गया, तब 120 प्लस इधर देखो ये 2 जीरो गया, ये 2 जीरो, 9 त्रिक 27, तो 270 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बस दोनों को जोड़ देंगे तो 390 इज अवर आंसर। सो सिंपल। रूपाली मैडम का आ गया था, ठीक है। चलो लिख लो, जिन लोग का नहीं आया वो लोग लिख लो, जल्दी लिखो, 2 मिनट देता हूँ, उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ आप लोग। और इसके बाद में आप लोग को एक शॉर्ट टेक्निक भी बताने वाला हूँ। चलो इधर देखो, अभी शॉर्ट टेक्निक बता देता हूँ आप लोग को कैसा करना है, ठीक है। जितने परसेंटेज के क्वेश्चन आएंगे ट्राई टू सॉल्व इट वर्बली, ठीक है। उसको कैसे सॉल्व करेंगे? वर्बली सॉल्व करने का। तो वो कैसा करने का, तो देखिए अभी। अभी ये आप लोग को बहुत एक मूल मंत्र देने वाला, बहुत बढ़िया मंत्र, इधर देखो अभी। हाँ, तो देखिए अपना मूल मंत्र क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मूल मंत्र, इधर देखो। हाँ, तो क्या था? 100%। तो कोई भी चीज खुद में कितनी परसेंट होती है? 100% होती है। कोई भी चीज खुद में कितनी परसेंट होती है? 100% होती है। अगर किसी भी नंबर का अगर आप लोग को 10% निकालने के लिए कहेगा, कोई भी नंबर हो, तो राइट साइड से एक डिजिट के बाद में पॉइंट लगा देने का। क्या करने का? राइट साइड से एक डिजिट के बाद में पॉइंट लगा देंगे। तो 600 का 10% मैंने कहा, तो 10% तो कितना आ गया? 60 आ गया। कितना आ गया? 60 आ गया। और किसी भी नंबर का अगर आपको 1% निकालने के लिए बोलेगा, तो राइट साइड से उस नंबर के 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगाने का 6 हो गया, तो इसका 1% कितना आ गया? 6 आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो कोई भी चीज खुद में कितनी परसेंट होती है? 100% होती है। और उसका अगर उसी नंबर का अगर मैं 10% निकालने के लिए कहूंगा, तो राइट साइड से एक डिजिट के बाद में पॉइंट लगा देंगे, तो इट विल बिकेम 60 हो जाएगा। अगर राइट साइड से 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगाएंगे तो 1% कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। अभी इधर देखिए, तो इसी ये हमारा क्या, ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की है ये हमारी, ठीक है। अभी देखो, अगर मैं पूछता हूँ कि 600 का आप लोग को 50% बताना है, तो 50% मतलब कितना होता है? हाफ होता है। 50% मतलब किसी का भी क्या होता है? हाफ होता है। अभी ये कैसे निकालेंगे 50%? इधर देखिए, ये 10% कैसा निकाला, 1% कैसे निकाला, 50%। देखो 50% ऑफ 600, 50% ऑफ 600, ठीक है। तो 50% परसेंट मतलब क्या होता है? अपॉन 100 होता है। तो अपॉन 100, या अपॉन 100 इधर चला जाएगा, तो 51 50, 52 तो मतलब 1/2 ऑफ 600 आया ना ये। तो क्या करेंगे हम लोग? क्या कर रहे हैं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। तो किसी भी नंबर का हाफ ले लेंगे तो दैट 50% हो जाएगा, ठीक है। हाफ आ गया, ठीक है। हाँ, अभी देखो ये हाफ आ गया, तो ये कितना आ गया? 300 आ गया। तो मैं इसका अगर पूछता हूँ कि आप लोग को 50% कितना है, तो इसका 50% कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा इसका 50%, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को पूछता हूँ
कि इसका मुझे 200% चाहिए। क्या चाहिए? 200%। तो 200% इसका मतलब क्या होता है कि 100% प्लस और एक 100%। और हमें मालूम है कि एक 100% मतलब कितना है? 600, और एक और दूसरा 100% 600, तो दोनों को मिला के कितना हो जाएगा? 1200। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? तो क्या करना है आप लोगों को? क्या करना है, इसका अगर मैं 200% पूछूंगा तो इसको 2 बार जोड़ देंगे, ठीक है। इसका अगर 50% पूछूंगा तो इसका हाफ 50% होता है, तो इसका भी हाफ करेंगे तो 50% आ जाए, ठीक है। सेम वे में अगर मैं आप लोगों को पूछता हूँ इसका 5% निकालना है, 600 का कितना परसेंट निकालना है? 5%। तो हमें 10% मालूम है, तो 10% मतलब कितना होता है? 60 है। तो 10% कितना होता है? 60 होता है। तो 10 का आधा मतलब 5 होता है, तो 60 का भी आधा करेंगे तो 30। तो 5% कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आप लोग को पूछता हूँ कि 600 का 20% चाहिए, तो 10% हमें मालूम है, तो 10% कितना होता है? 10% होता है 60 होता है। तो 20%, 20% मतलब और एक 10%, तो 10% प्लस 10% मतलब 60 प्लस 60 कितना हो गया? 120 हो गया, ठीक है। आ रहा है समझ में? और उसका अगर सेम वे में अगर मैं आप लोगों को कहता हूँ इसका 1%, तो 1% हो गया 6। अगर मैं आप लोगों को पूछ कहता हूँ कि 2% निकालना है, तो 2% मतलब 2 1%, तो एक 1% हो गया 6, तो और एक 1% करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं उसका पूछता हूँ आपको हाफ परसेंट, तो 1% कितना होता है? 6, तो हाफ कितना हो जाएगा? तो हाफ मतलब 1 का हाफ करेंगे तो हाफ परसेंट होता है, तो 6 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को? तो इस लॉजिक से जाएंगे तो आप लोग को जल्दी जल्दी कैलकुलेशन आएंगे, ठीक है। तो कुछ इसी पे बेस्ड हम लोग क्या करेंगे, अभी कुछ कैलकुलेशन देखेंगे, ठीक है। चलो इधर देखो, अभी इसी के ऊपर बेस्ड देखेंगे। तो वर्बली निकालने आप लोग को, जैसे हो गया 45, ठीक है। 45% ऑफ परसेंटेज दो बार हो गया, तो 45% ऑफ 600 माइनस 99% ऑफ 200। अभी इधर देखिए, अभी 45% निकालना है। 45% मतलब क्या होता है? 45% मतलब होता है 50% माइनस 5%। तो इसका 50% कितना आएगा? 300 आएगा। 50% कितना, हाफ कितना आएगा? 300। और 5% कितना आएगा? 30 आएगा। तो 50% में से 5% माइनस कर देंगे तो 45% देगा। 50% 600, 600 50% 30 हो जाएगा। और 30 में से 300 हो जाएगा। 50% हो जाएगा 300, और उसमें से हम लोग 30 माइनस कर देंगे, तो 30 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 300 में से 30 माइनस करेंगे तो 270। अरे समझ में आ रहा है कि आप लोग को? 270 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो कितना आ जाएगा? 270 माइनस 99%। 99% मतलब क्या होता है? 100% माइनस 1% होता है। 99% मतलब क्या होता है? 100% माइनस 1% होता है, ठीक है। तो कोई भी चीज खुद में कितनी परसेंट होती है? 100%। इसका कितना परसेंट? 1% करना है, तो ये 100%। इसका 1% कैसे निकालते हैं? राइट साइड से 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगाएंगे, मतलब 2। तो इसका 1% 2 है, तो 2 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 198 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अभी 270 में से 98 घटा देंगे तो कितना आएगा? 70। तो सिंपल। अरे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को? वर्बली करेंगे, वर्बली करने का 50%, 60%, 40%, 30%, 10% आप लोग को आना चाहिए। जैसे कि आप लोग को अगर मैं कहता हूँ कि 600, आप लोग समझ लो, बाकी का हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर मैं आप लोगों को 600 का अगर कहता हूँ कि मुझे 49% चाहिए, कितना परसेंट चाहिए? 49। 49% मतलब क्या होता है? 50% माइनस 1% होता है। तो 600 का 50% कितना? 300, और उसका 1% कितना? 6। तो 300 में से अगर 6 माइनस कर देंगे, 300 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 294। तो इस पे कितना आ जाएगा? तो 14% कितना आएगा? 294। तो ऐसे वर्बली कैलकुलेट। हाँ, सो फनी, वाटर टेक्निक। हाँ टेक्निक, हाँ थैंक यू। इधर देखो, तो ऐसा आप लोग को क्या करना? वर्बली करना है। और जो आप लोग जितना स्मार्ट करोगे, वर्क करोगे, जितना वर्बली करोगे, उतना कैलकुलेशन फास्ट आएगा, उतना टाइम सेव होगा। नहीं तो बच्चे क्या कर रहे हैं, मतलब कुछ लोगों को तो ऐसा आदत हो गया है, कुछ लोगों को ऐसा आदत हो गया कि ये अगर सिंप्लीफिकेशन का आ जाता है तो वो लोग कैसे करेंगे? इधर देखो, अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वो ऐसे लिखते, उधर जाके रफ शीट देंगे तो उधर जाके ऐसा लिखेंगे, रफ शीट में जाके ऐसा लिखेंगे 45% मतलब अपॉन 100 ऑफ इंटू 600, मतलब ये 2 जीरो गया, 2 जीरो, मतलब ये जब तक ये 2 जीरो कैंसिल नहीं किए तब तक उनको फील ही नहीं आता कि एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। अरे इधर फील लाने की बात नहीं है, इधर जल्दी कैलकुलेशन लाने की बात है। इसलिए क्या करना है? शॉर्ट टेक्निक से जाना है, बिल्कुल ठीक है। चलो, आई होप आप लोग को अभी ये समझ में आ गया। अभी आप लोग क्या करेंगे, मैं क्वेश्चन देता हूँ, उसको वर्बली जल्दी जल्दी क्या करेंगे? चैट बॉक्स में आंसर टाइप करना है, ठीक है। देखो, 25% ऑफ 800 प्लस 30% ऑफ
500। चलो निकालो जल्दी, चैट बॉक्स में टाइप करो डायरेक्ट। साढ़े 300, गुड, वेरी गुड, बिल्कुल विदाउट पेन पेपर यूज किए हुए आप लोग को करना है। गुड, वेरी गुड, शिवम सर गुड, बिजली मैडम गुड, विदाउट पेन पेपर यूज किए हुए करना है आप लोग को। विशाल सर कह रहे हैं 350, गुड गुड, वेरी गुड। उत्कर्ष मैम का गुड, 350, ओके। शशिकांत सर, ऋतिक सर, बाकी के लोगों का चलो इधर देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इधर देखिए, जैसे ही मुझे ये दिख गया, ठीक है, कृपाली मैम का भी आ गया 350। इधर देखिए, जैसे मैंने देख लिया कि ये क्या है, 25%। 25% मतलब चौथा भाग होता है, ठीक है। 1 रुपए का 25% चौथा चौथा भाग होता है ना। तो चौथा भाग मतलब क्या करना है, इसको 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 क्या करना, हाफ करना है, और इसको फिर से हाफ करना, मतलब चौथा भाग। तो इसका चौथा भाग कितना, 200 आ गया। तो ये 200 लिख ले, ये बाकी का सॉल्व करने का जरूरत नहीं। प्लस इसका क्या करना, 30%, 10% 50 है, तो 30% मतलब 3 50, 50 तो 3 50 मतलब 150 हो गया। तो 200 प्लस 150 कितना आ गया, 350। अरे आ रहा है समझ में, बिल्कुल इजी, बिल्कुल वर्बली वर्बली करके। और देखना है कि कुछ कुछ एग्जांपल को आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, और कुछ कुछ को वर्बली। तो आप लोग को क्या होना है, जागरूक रहना है कि किसको क्या करेंगे हम लोग, वर्बली कौन सा यूज करना है किधर, और किधर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलो अभी थोड़ा सा आप लोग को जो एग्जाम में आए हुए थे वो एग्जाम्पल हम लोग करेंगे अभी, ठीक है। तो चलो लिखो, तो लिखो 43% ऑफ 600 प्लस क्वेश्चन मार्क परसेंट ऑफ 300 इज इक्वल टू 399, ठीक है। पहले इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, और ये सॉल्व करेंगे। ओके चलो करो आप लोग लॉजिक लगाओ। मुझे मालूम है आप लोग को नहीं करवाया मैंने, लेकिन आप लोग लॉजिक लगाओ, तो उसके बाद मैं बताता हूँ कैसा करना है आप लोग। बिजली मैडम का आया 47, ओके 47 आया। विशाल सर का भी आया 47, ओके 47%, ओके। चलो इधर देखो, अभी ये आप लोग को सिखाया नहीं है, ये समझ लो कैसा करना, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले इधर देखिए, इसको ये सॉल्व नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। ये क्या ऑफ से बंधा हुआ है, ऑफ से बंधा है, तो इसको नहीं सॉल्व करेंगे। ये जो भी कुछ आएगा 47 आ गया क्वेश्चन आंसर, ओके। तो ये क्या करेंगे, जो भी आएगा इसको इसको सॉल्व करने के बाद में उधर लेके जाएंगे और इधर माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये पूरा टर्म इधर प्लस है। तो 43%, तो 43% कितना आ जाएगा इसका, 43% 24, सही चौक तो शायद 18, 18 तो 240 और 18, 240 और 18, ठीक है, 258 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, और क्वेश्चन मार्क इनटू, इनटू मतलब ऑफ, और ऑफ मतलब क्या होता है, अपॉन 100 होता है, और ये 300 इधर इज इक्वल टू 399, ठीक है। तो 399 ये उधर चला जाएगा, तो उसमें से माइनस कर देंगे, तो 8 में से चला जाएगा 1, और ये 9 में से 4, और ये 1, तो 141, ठीक है, 141 हो गया, ओके। अभी क्या करेंगे, ये 2 जीरो गया, 2 जीरो गया, इधर कितना बचा, क्वेश्चन मार्क इनटू 3 बचा, 3 इधर मल्टीप्लाई करा, उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो 3 3 चौक 12 मैं सब पे 21, तो कितना आ जाएगा, 47 आ गया, गुड, वेरी गुड, ठीक है। बाकी के लोगों को नहीं आया, वो लोग लिख लेंगे। रूपाली मैडम नहीं आया था क्या आपका, चलो रूपाली मैडम डन हो गया। चलो को नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ अभी, आया था, ओके।
चलो सेकंड नंबर का क्वेश्चन करो। 30% ऑफ 200 प्लस रूट में क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 48% ऑफ 550 माइनस 10% ऑफ 150। चलो करो। अभी क्या करना पड़ेगा, इसे सॉल्व करना पड़ेगा, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ये माइनस इधर, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो भी आएगा माइनस करो, ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलो सॉल्व करो। 49 इनिशियल सर। ओके, बाकी के लोग हैं। पंद्रह रूपाली मैडम का 15 आ रहा है, आपका 14 आ रहा है। ओके 15 आ रहा है। विशाल सर का 15 आ रहा है। ओके चलो इधर देखो, ये तो वर्बली आएगा। 30% मतलब कितना आ जाएगा इसका? 30% में जो मतलब हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये पूरा 60 हो गया। ठीक है, इधर देखो ये कितना 48%, 48%। ठीक है, तो 48% कितना आएगा? 50% आएगा, इसका कितना आएगा? 275। 275 में से 2%, 275 में से 2% मतलब 11। 275 64, तो 264 आ गया। ठीक है, माइनस, और 10% कितना जाएगा? 15 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से माइनस करेंगे हम लोग। क्या हो गया? ये 48% और 550 है ना, तो 48%, 50% कितना जाएगा इसका? 250। 275, 275 में से कितना माइनस करना हमें? 275 में से 11 माइनस करेंगे, 264 बरोबर है ना? 225। अरे क्या हो गया? ये सही है नहीं? इधर देखो। हाँ, तो ये 15 इसमें से माइनस करेंगे। अभी 15 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? सही है। हाँ, तो 15 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60, 50 तो 249 हो जाएगा ये। ठीक है, और ये क्वेश्चन मार्क और प्लस कितना? 60 है क्या? ठीक है, ओके। अभी क्या करेंगे? 60 है ना, 60 इधर प्लस, इधर जाके प्लस माइनस हो जाएगा। तो 60 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? वो 169 हो जाएगा, और ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आंसर कितना है आप लोग का? आंसर कितना है आप लोगों का? देखो 60 उधर माइनस हो जाएंगे, 40 चला गया, और 20 चला, 269। अब इधर देखिए, आंसर उसका 13 नहीं है। आंसर 13 नहीं। इधर देखो, हमें वैल्यू किसका निकालना है? वैल्यू हमें क्वेश्चन मार्क का निकालना है, रूट क्वेश्चन मार्क का निकालना है। जब हमें क्वेश्चन मार्क का नहीं निकालना है, रूट क्वेश्चन मार्क का नहीं निकालना, क्वेश्चन मार्क का निकालना है,
तो अगर इसको रूट हटाना है तो रूट हटाने तो क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड को स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर करेंगे तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, इसका रूट निकल जाएगा, और 169 का स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, दो बोथ साइड को क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो बोथ साइड को स्क्वायर करेंगे 169 आ जाएगा। ये आ रहा है कि समझ में? अगर ये इधर अगर ऐसा आ जाता, ये क्या होता है, इधर इधर क्वेश्चन मार्क होता है, इक्वल टू स्क्वायर इक्वल टू 169 आता, तब दोनों का स्क्वायर रूट निकालते तो कितना 13 आता वो। ठीक है, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करने का, इधर देखो। अरे समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? 249 में 60 कितना होता है, 189। हाँ 189 आता है बरोबर ही। कितना आता है, 260 चला गया, 40 और वो 20, हाँ ये 189 आएगा, हाँ तो इधर 189 आएगा, सॉरी। तो 189 का स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, ठीक है, तो बोथ साइड में 189 का स्क्वायर करेंगे, तो 189 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा फिर, 189 इंटू 189 करने का। अभी देखो ऑप्शन में अगर उन्होंने दिया है 189 का स्क्वायर किया तो 189 करेंगे, या तो फिर 189 का राइट साइड से 2 डिजिट तक शिफ्ट क्या करने का, मल्टीप्लाई करेगा, 9 9 81 8 आ जाएगा, और देखने का यूनिट प्लेस पे किसके किसके 1 है, देखने का यूनिट प्लेस पे, ठीक है। तो एक या दो सिर्फ इधर डिजिट निकालना है, बाकी का पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से जाने का, ऑप्शन में देखने का राइट साइड से 2 डिजिट उतना ही मल्टीप्लिकेशन करने का, ज्यादा नहीं करने का, इस 2 डिजिट में जो सेम होगा उसी को टिक कर देने का, आगे चलने का, वही होता है आंसर। आ रहा है समझ में आप लोगों को? तो 189 का स्क्वायर आ जाएगा, 189 का स्क्वायर तो 189 इंटू 189 करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। हाँ 189 का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है सब लोगों को? चलो अभी आप लोग क्या करेंगे, नहीं सर, ओके, शशिकांत सर कह रहे हैं नहीं समझ में आया, इधर देखो अभी सर क्या करेंगे, देखो ये 30% निकालेंगे, 200 का 30% 60 आया, ठीक है, दो मतलब 100 में 30% मतलब क्या था, 100 में 30 से, तो 200 में कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये एज इट इज रहेगा रूट में, और 48% 550 का 48% करेंगे 264, ठीक है, इसका कितना निकाला 550 का 48%, मतलब क्या किया 50% निकाला, 50% में से 2% माइनस कर दिया, तो 2% माइनस किया मतलब 11 माइनस के कितना 275, इसका 50% आएगा, उसमें से 11 माइनस किया तो 264 आ गया, ठीक है। और इसका कितना 150 का 10%, तो राइट साइड से एक डिजिट के बाद में पॉइंट लेंगे 15 आ गया, इसमें से माइनस किया तो 249, अभी 60 इधर प्लस है तो प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इट विल बिकेम 189, तो रूट क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 189 आ गया। अभी क्या करना पड़ेगा हमें, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू पूछा है उन्होंने, रूट क्वेश्चन मार्क का नहीं पूछा है, सो दैट्स व्हाई वी विल गोइंग टू क्या यूज करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्वेश्चन मार्क को स्क्वायर कर देंगे तो विल गेट क्वेश्चन मार्क, और 189 का स्क्वायर करेंगे तो इट विल बिकेम 189 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 189 का स्क्वायर आंसर आ जाएगा। शशिकांत सर, आई होप समझ में आया होगा। ओके क्लियर है, ठीक है। नाउ वी गोइंग टू मूव टुवर्ड द नेक्स्ट एग्जांपल। चलो अभी इसे सॉल्व करो सब लोग, ये तो सब लोगों को आना चाहिए। 134 प्लस 1184 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क परसेंटेज ऑफ 5640। चलो निकालो क्वेश्चन, जल्दी निकालो आंसर इसका। बिजली मैम कह रहे 248.6।
अरे बाकी के लोगों का नहीं आया क्या? चलो इसको ऐड कर दो, इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा ये 4 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 और 5 13, एक कैरी, 2 3 और 4 4 और एक 5 और 2 5 3 8 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ऑफ इंटू 5 6 4 0 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ओके ठीक है, ये जीरो गया, ये जीरो गेट कैंसिल। ठीक है, अभी क्या करेंगे, उसको उधर डिवाइड करने के लिए भेज देंगे। क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 10 है, उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई होगा तो 25380। ठीक है, और फिर उसके और डिवाइड बाय कितना आएगा 564। ठीक है, चलो इसको डिवाइड करो कितना आ रहा है बताओ अभी आंसर। ठीक है, तो 256 कितने से भाग जाएगा, 4 से भाग जाएगा, 8 से भी जाएगा, 56। ओके 4 से आएगा, देखो 4 एक 4 और बचा कितना एक, तो 4 चक 16 4 एक 4। ठीक है, 4 से 4 सक 24, 4 सक 24 4 त्रिक 12, 4 त्रिक 12 एक बचा तो कितना 18, 4 चौक 16 4 पंच 20। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे कितने का भाग जाएगा 114 2 में 28 14 बेटा 14 14 25 14 2 में 28 14 बेटा 14 56, 4 का तो भाग जाएगा कुछ 564 अपॉन 100 है ना, परसेंटेज परसेंटेज मतलब 100 होता है। हेलो हेलो सर, बट क्वेश्चन मार्क परसेंट ऑफ 5640 है ना, तो फिर x बाय 100 इंटू 5640 ऐसा आना चाहिए ना। x बाय 100 इंटू 56, हाँ दोनों भी सेम ही होता है। इधर देखिए मैडम, इधर अच्छा देखिए, से। सेम होता है दोनों, इधर देखिए। मैंने ओके अगर ओके। ऐसा लिखता हूँ 25% ऑफ 20% ऑफ 200, इधर देखो 25% ऑफ 200 या 20 ऑफ 200%, एक ही होता है दोनों के लिए। एक ही मतलब क्या होता है, ये ऑफ से जुड़ा हुआ है। इधर देखो, इसको भी लिखने के टाइम पे हम लोग लिखेंगे 20% मतलब अपॉन 100 आएगा, और ऑफ मतलब इंटू 200 आएगा। और इस केस में क्या हो जाएगा, ये 20 है तो ये 20 इधर आएगा, इंटू ऑफ होगा, और ये 200 है अपॉन क्या आएगा 100 आएगा। ठीक है, तो देखिए, तो इधर अपॉन 100 आना या इसके नीचे आना, तो दोनों भी एक ही तो बात है। ओके सर। अरे आ रहा है कि समझ में, इधर 100 आ जाए या इधर 100 आ जाए, वो थिंग्स आर सेम, वही सेम है, वही सेम बात है। ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है, ओके तो क्या आ ओके। जाएगा, हाँ तो इधर आ जाएगा, तो इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो 441, ये कितना 5 से, हाँ 441 14 28 14 बेचा 56, 14 चौक 56, तो 56 मतलब 544 इतना आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इतना माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 में से 4 गया 56। ओके, तो ये जीरो आएगा, जीरो आएगा। ओके, हाँ तो 56 मतलब 4 और 3 70 आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 5 आएगा। देखो अभी देखो 14 5 70, तो ऐसा सेटिंग करके देगा कि देखो 141 में तो 705 है, तो सब सेटिंग करके देगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्वेश्चन, तो 45 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा आंसर 45 है। ठीक है, 141 कितना जा 4 जा किया हम लोगों ने, तो कितना आया 564 आया। 564 इसमें से माइनस किया तो 564 माइनस करने के बाद 705 बचा, और 705 141 5 जा करेंगे तो 705 आता है। ठीक है, तो कितना जाएगा 45 जाएगा। सब सेटिंग करके देंगे, ऐसा पॉइंट में या रैंडम ऐसा आंसर नहीं आएगा, सब सेटिंग करके देंगे कि होल नंबर में आंसर आएगा। ठीक है, अगर फ्रैक्शन का एग्जांपल दिया है तो उसका मिक्स फ्रैक्शन या फ्रैक्शन में आ सकता है। चलो आ रहा है समझ में आप लोगों को? चलो जल्दी लिख लो इसे, बाकी के लोग लिख लो, रेस्ट ऑफ द लोग। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या था हमारा, ये क्वेश्चन था ऊपर, ये क्वेश्चन था हमारा। ओके, विशाल सर कह रहे 25380 इज इक्वल टू 45 आता है। हाँ तो 45 आया ना, आया ना 45। देखो क्या करेंगे, ट्राई टू उसको सिंप्लीफाई करने का कोशिश करो, बड़े बड़े कैलकुलेशन नहीं बनाने की, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े कैलकुलेशन नहीं करें, ट्राई टू सिंप्लीफाई, जितना सिंप्लीफाई करेंगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके चलो लिखो, लिख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं आप लोग को अभी। चलो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आना चाहिए अभी सभी लोगों को। तो 48% ऑफ 840 इज इक्वल टू 36% ऑफ, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 48% ऑफ 840 इज इक्वल 30% ऑफ क्वेश्चन। हाँ ठीक है, चलो करो इसे, सॉल्व करो जल्दी।
आया किसी का? उत्कर्ष मैम का 112। ओके, बाकी के लोगों का? रूपाली मैडम का 1120, मेघा मैम का 1120। ओके, चलो इधर देखो 48। 48% है, इधर देखो तो ये क्या होता है? 48% नहीं, तो 48% है तो परसेंटेज मतलब क्या हो जाएगा? इधर देखिए परसेंटेज है नहीं तो अपॉन 100 इधर हो जाएगा, ठीक है। ये 36% है, 36% मतलब अपॉन 100 है, ठीक है। तो ये और ऑफ मतलब इंटू 100 होता है, ठीक है। तो इधर देखिए, तो ये तो ऐसे कैंसिल हो जाना, इधर देखो ये 100 और 100 गेट कैंसिल, क्योंकि ये न्यूमरेटर में आएगा, हमें वैल्यू किसका निकालना? क्वेश्चन मार्क का। तो ये इधर आएगा तो कैंसिल हो जाना है, तो ये 36 बचा सिर्फ इधर आएगा। तो ये कितना बचा? 48 इंटू 484 अपॉन 36 बचा, ठीक है। 36 डिनोमिनेटर में आ गया, ठीक है। फिर क्या करेंगे? 12 के पाड़े में 12 3 36, 12 चौक 48, 3 से इधर भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 दूने 7, 3 7 21, 3 8 24, 28 दूने 56, 28 दूने 56 है तो 28 के 112 और एक जीरो बाकी है, तो कितना आ जाएगा? 1120 आएगा, 1120 आएगा, 112 नहीं आएगा, ठीक है। कितना आ गया? 1120 आ गया, ठीक है। चलो गुड, वेरी गुड, सब लोग का आया, गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो जाएंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। 16%, 16% ऑफ 380 इंटू 5 इज इक्वल टू क्वेश्चन, निकालो। निकालो 16% ऑफ 380 इंटू 5। 304, मेगा मैम का 304, गुड। हाँ बोलिए, 304, 304, 304। ओके गुड, वेरी गुड। चलो कितना आ गया? कुछ नहीं था एग्जाम्पल में, अपॉन क्या करेंगे? 100 है, अपॉन 100 है तो अपॉन 100 मतलब परसेंट में अपॉन 100 मतलब एक जीरो चला गया, ठीक है। बचा कितना? 10 बचा। तो 10 मतलब क्या होता है? 5, ये 10 बचा ना नीचे, तो ये 5 है, 5 से भाग जाएगा तो 5 दूने 10 आएगा नीचे, और दो फिर इधर 8 से भाग देंगे तो 8 आ जाएगा। तो बस इसको मल्टी 8 8 64, 8 2 8 3 24, 240 प्लस 64, 240 प्लस 64, 304। सो सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 664% ऑफ 2650, 2650, 2650 प्लस 40% ऑफ 320, 40% ऑफ 320 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलो सॉल्व करो।
1824 रूपाली मैडम बोल रहा है 1824। अठारह सौ चौबीस ओके। चलो लेट्स सी 64%। ठीक है 64% निकालना, तो अभी देखो उसको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अपॉन इधर नीचे 100 है, नीचे 100 तो एक जीरो चला गया, बचा कितना 10। और 10 में मुझे हमेशा क्या दिखता है, 10 में मुझे 5 इंटू 2 दिखाई देता है। तो 5 और 2, तो 5 से इधर डिवाइड हो जाएगा, 2 से इधर डिवाइड हो जाएगा, 5 से भाग देंगे तो 10 हो गया ना बचा। तो 10 को 5 इंटू 2 लिखने का हमेशा, तो 5 से भाग देंगे तो 5 5 25 और 5 3 15 और 2 से इधर भाग देंगे तो 32 और 53 इंटू 32 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूने 6, 3 3 9 5 दूने 10, 10 और 9 19, एक कैरी, 5 3 15 16 और प्लस 40% ऑफ, हाँ तो 40% कितना आएगा 32 32 32 32, तो 312, तो 312 और बेचक 8 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है तो 128 आ जाएगा, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा ये, तो ये 6 और ये कितना 14 हो जाएगा, और एक कैरी करेंगे तो 12 हो जाएगा, वो कैरी हो जाएगा तो कितना जाएगा 16 17 18, 1824 सही है, बिल्कुल सही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बहुत बढ़िया। ठीक है चलो तो देखेंगे नेक्स्ट, देखेंगे लास्ट एग्जांपल ऑफ द डे। ठीक है आप लोगों को सब लोग को ये सॉल्व करना है। कहता है 8 स्क्वायर परसेंट ऑफ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 723 प्लस 45। बारह सौ ओके 1200 मेगा मैम कह रहे 1200, रूपाली मैडम कह रहे 1200, विशाल सर का भी 1200 आया ओके। चलो लेट्स सी 8 का स्क्वायर करेंगे तो कुछ नहीं था क्वेश्चन में, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, तो इधर कितना 64 बाई कितना आ गया 64 बाई 100 इनटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, इनके एडिशन करेंगे तो कितना आएगा 768। ठीक है तो इसको उधर लेके जाएंगे, इधर देखो तो ये क्या करेंगे उधर जाकर डिवाइड करेगा, तो इधर से देखो 8 से भाग 8 9 72, इधर से भाग जाएगा 8 8 64, 8 9 72, 8 9 72, 8 सक 48, फिर से 8 से इधर भाग देंगे तो कितना आएगा ये 8 1 8, 8 दूने 16 तो 12, और ये 100 डिवाइड करा उधर जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आ गया 1200 आ गया। मुझे मालूम था उधर जाके डिवाइड करना, लेकिन वो फिर से उसको लिखने की जरूरत नहीं, इधर ही डायरेक्टली मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक है तो आंसर कितना आ गया 1200, ये 2 जीरो उधर मल्टीप्लाई में चला गया तो 1200। ठीक है तो इसी के साथ हमारा जो है मिक्स फ्रैक्शन परसेंटेज और फ्रैक्शन का, तो देखिए हम लोगों ने क्या क्या अभी तक देखा, 100 बेस देखा। ठीक है उसके बाद में क्या देखा, यूनिट प्लेस 5 स्क्वायर देखा, 50 बेस देखा। ठीक है उसके बाद में हम लोगों ने देखा मल्टीप्लाइड बाय 11 देखा, एडिशन सब्ट्रैक्शन देखा, फिर 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन देखा, फिर उसके बाद में 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन देखा। ठीक है फिर फ्रैक्शन देखा हम लोगों ने, फ्रैक्शन, फिर उनका फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और परसेंटेज देखा। तो हमारा बस एक चैप्टर अभी बाकी सिंप्लीफिकेशन में का। ठीक है वो जो बाकी सर्ट्स एंड इंडाइसिस, सर्ट्स एंड इंडाइसिस, सर्ट्स एंड इंडाइसिस मतलब घातांक आणि घातांकाचे नियम। ठीक है ये एक चैप्टर आप लोग बाकी ये हो गया।
तो आप लोग का 10 मार्क्स का मैंने IBPS क्लरिकल का आप लोग को कर लिया है। PO में 5 मार्क की सिंप्लीफिकेशन आता है। और आप लोग जब एग्जाम्पल मतलब वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हो या DI सॉल्व करते हो तो तभी भी आप लोग को ये कैलकुलेशन की क्या होती है, जरूरत होती है। ठीक है, तो मैंने ये वीक में 1 वीक में आप लोग का 10 डेज का क्या कर लिया, मतलब 10 मार्क्स का कवर कर लिया। ठीक है, अभी आप लोग को इधर देखिए, अभी जो मैंने जैसे आप लोगों को कमिट किया था वैसे मैंने 1 वीक आप लोगों को क्या किया, 1 वीक आप लोगों को फ्री वर्कशॉप दिया। ठीक है, अभी जो लोग इसमें इंटरेस्टेड है एडमिशन लेने के लिए, अपनी फी 12,000 रुपए फी है। ठीक है, लेकिन आई एम चार्जिंग ओनली 5,000 रुपीज ऑनलाइन होने की वजह से। ठीक है, तो दोज हु आर इंटरेस्टेड वो लोग एडमिशन ले सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप करेंगे। ठीक है, और मंडे के लिए फिर वो लोग आएंगे। ठीक है, जो एडमिशन लेंगे वो लोग आएंगे। इसमें आई विल गोइंग टू कवर आप लोग का फुल एंड पूरा कवर किया जाएगा, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, GA। ठीक है, पूरा कवर किया जाएगा। और लास्ट तक आप लोग को असिस्टेंट जैसे हम लोग बच्चे को बाकी को देखे, जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स है वो तो आ ही रहे। ठीक है, लेकिन जो नए एडमिशन लेने चाहते हैं वो लोग 5,000 रुपीज मुझे ऑनलाइन क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, और फिर वो लोग 10 बजे मंडे को आ जाएंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट है क्या? 1 वीक मैंने आप लोग को बहुत मैंने मतलब मेरी तरफ से 100% दिया है मैंने। ठीक है, सिर्फ सडन इंडाइसिस फिर हम लोग मंडे को लेंगे। ठीक है, अभी किसी को कुछ डाउट होगा तो मुझे आप लोग पर्सनली मैसेज कर सकते हो या चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, चलो बोलिए। और फिर और जो लोग जिन लोग का फिर बाकी के लोग क्या कर सकते हैं, फिर कॉल को लीव कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।